So dear students, after the introduction of COM and COG, we will start the position of COM. तो position of COM, अब हम आज की इस वीडियो में position of COM के बारे में बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए बेसिकली तीन कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1, सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स के लिए, मान लो सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल ऑफ सिस्टम। यदि सिस्टम दो पार्टिकल्स का है तो उस समय कॉम, हाउ टू फाइंड द कॉम। सेकंड, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, यदि सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स हैं। या फिर तीसरा कि कंटिन्यूअस बॉडीज, यदि बॉडी में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो हाउ टू फाइंड द, can we find the comb, but the position of comb then a continuous body, कि हम continuous bodies में फिर comb को कैसे find out कर सकते हैं। तो बारी बारी से नंबर 1, सबसे पहले हम लोग टू पार्टिकल ऑफ सिस्टम ले लेते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें ओनली टू पार्टिकल्स लगे हों। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं दो पार्टिकल के सिस्टम को, कि एक पार्टिकल जिसका मास m, एक पार्टिकल जिसका मास m2, ठीक है, ये A पोजीशन पे, B पोजीशन पे। अब हमें नहीं पता कि कॉम की पोजीशन क्या है, बट कॉम्स का जो पोजीशन है हमें ये जरूर पता है कि जो कॉम है ना उन दोनों मासेस को जोड़ने वाली लाइन पे होगा। अब वो कहाँ होगा, मिड में हो सकता है, M1 की तरफ हो सकता है, M3 की तरफ हो सकता है, वो बाद की बात है। बट पहले हमें देख रहे हैं कि ये कॉम की पोजीशन हम कैसे निकाल पाते हैं। तो हम लोग ऐसे माने कि यहाँ से ये कॉम का M1 से डिस्टेंस R1 है और यहाँ से R2 है। बट वी नो दैट, लेकिन हम लोग एक चीज और जान लें कि दोनों मास एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हैं। दोनों मास एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, d डिस्टेंस पर हैं। तो हमें पता है कि द डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये एक रिलेशन हमारे पास होता है। तो हम आराम से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, जवाब देते चलिए। तो यदि मुझे R1 की पोजीशन निकालनी हो, R1 की पोजीशन निकालनी हो तो द मास ऑफ M2, यहां तक चमक रहा है ना सभी को, अपॉन ऑफ M1 प्लस M2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ D, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R1 एंड अगेन ऑफ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R2 एंड व्हाट इज R2 इज इक्वल टू M1 ओवर ऑफ M1 प्लस M2 एंड टोटल डिस्टेंस ऑफ D, है ना। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पोजीशन ऑफ कॉम, की पोजीशन ऑफ कॉम ऑफ मास ऑफ M1 से कितनी दूरी पर है और M2 से कितनी दूरी पर है। यहां पर कुछ स्पेशल केस देखिए। स्पेशल केस कि यदि मान लो इन केस R1 और R2 की वैल्यू इक्वल हो जाए, यदि मैं ये कहूं कि सर R1 और R2 सेम है, सेम और दोनों मासेस की वैल्यू भी सेम है। स्पेशल केस देख लीजिए कि यदि R1 और R2 सेम है एंड इफ M1 इक्वल टू M2, तो इस केस में क्या पता लगेगा कि यदि R1 और R2 दोनों सेम डिस्टेंस पर है तो इसमें R1 और R2 की वैल्यू सेम और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/2 मतलब है वो लाइन ज्वाइनिंग का मिड भी हो जाएगा, यानी कि दोनों मासेस को जोड़ने वाली लाइन पर जो कॉम लाई कर रहा है वो उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा, मिड पॉइंट पे लाई करेगा, यानी कि मिड वे में होगा। बोलो हाँ या ना, अरे होगा कि नहीं होगा। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है किसी को भी, एकदम समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आए तो तुरंत वहीं से वीडियो रोक के मेरे को कॉल कर लेना। ओके, सेकंड, सिमिलरली यदि मेरे को ये पता चला कि ये मिड वे पे है तो मैं यहां से दो तरीके निकाल सकता हूं। मान लो R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, मान लो R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, इफ मैं ऐसे मान लेता हूं कि मास M1 ग्रेटर देन ऑफ M2, या फिर R1 लेस देन है R2 से, या फिर M1 लेस देन M2 से, तो इस कंडीशन में आपको बता दूं सेंटर ऑफ मास हैवी मास की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बोलो होगा कि नहीं होगा। क्या ये बात कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? यदि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो रोटेशनल मैकेनिक्स आप बहुत आसानी से कर दोगे। सर जी आपने एप्लीकेशन बता दी, कंसेप्ट बता दिए, बट आपने ये नहीं बताया कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, क्वेश्चन लिख लीजिए। टू पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर लोकेटेड एट 3 मीटर, are located at 3 meter apart. Find the position of their comb. Find the position of their comb. एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। देखिए क्वेश्चन में जब आपने सुन लिया, हमेशा बच्चे करते क्या हैं कि क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ते
पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जितना पढ़ो उसको ना आप साथ ही साथ अपनी कॉपी पर ड्राइव करते रहो कि दो पार्टिकल हैं जिनके मास m1 = 1 kg और m2 = 2 kg एक दूसरे से 3 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि दो मास एक दूसरे से 3 मीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो अपन ऐसे मान लें कि कॉम यहां से x डिस्टेंस पर m मास से r1 = x डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, तो फिर m2 से कितना डिस्टेंस हो गया? 3 - x हो गया। बोलो अरे हो गया कि नहीं हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे पास फॉर्मूला है r1/r2 = m2/m1। r1 कितना? x/3 - x = 2/1। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो और फाइंड आउट द आंसर। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? सर कितना आया? अरे इसको सॉल्व कर ले, ये 2 मीटर आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही आपको पता लग जाएगा। तो आप ही देखिएगा कितना आसान था इन क्वेश्चंस को बनाना और आप इजीली बना सकते हैं। सर ये तो आपने ना 2 पार्टिकल्स के लिए क्वेश्चन करना सिखाया। सर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए, अरे वो और आसान है। मान लो कि सिस्टम में 2 से अधिक पार्टिकल्स हैं, सिस्टम में 2 से अधिक पार्टिकल्स हैं, तो उसके लिए आप कैसे सोल्व करोगे उसको भी आप देख लीजिएगा।